मेरे पास एक ऐसा बॉक्स था और ये सारे इसके फ्लैप्स थे जो यहाँ पर लगे हुए थे। ऐसे ऐसे ये फ्लैप्स लगे हुए थे। मैंने इन फ्लैप्स को कट कर लिया है। तो मेरे पास एक ऐसा लुक आया है इसके सारे ऊपर के फ्लैप्स को कट करने के बाद। अभी मैं इसको थोड़ा सा मजबूती देने के लिए मैं ये जो फ्लैप्स मैंने कट किए हैं वो फ्लैप्स मैं इसके साइड्स में यहाँ पर चारों तरफ से स्टिक करूँगी और इसके पीछे भी लेकिन पीछे करूँगी, लेकिन मैं अंदर की तरफ से स्टिक करूँगी। तो इसको पहले एक स्टर्डी बेस देने के लिए, एक मजबूत ढांचा देने के लिए पहले मैं इसके बेस पे एक एक्स्ट्रा फ्लैप्स जो मैंने कट किए हैं वो सब मैं इसमें चिपकाऊंगी ताकि मुझे एक पूरा बेस अच्छा सा मिल जाए। तब इसके बीच में मैं रैक्स बनाना शुरू करूँगी। पर मैंने इस बॉक्स को इस तरीके से रख करके और एक्स्ट्रा एक मैंने प्लैंक्स जो है ये साइड में जोड़ दिए हैं ताकि इसको मजबूती मिल सके। एंड अभी मैं यहाँ पर एक प्लैंक और जोड़ूंगी दोनों साइड में एंड इसको डिवाइड करने के लिए ताकि उसको एक सपोर्ट मिल सके। तो यहाँ पर मैं दोनों तरफ एक एक प्लैंक जोड़ूंगी।
सपोर्ट लगाया था वो इसके लिए लगाया था, इस प्लैंक को यहाँ पर ऐसे सपोर्ट मिल जाएगा ताकि हम कुछ भी रखेंगे तो ये झूलेगा नहीं। तो इसको यहाँ पे सपोर्ट मिल गया और हम बीच में भी इसको सपोर्ट देंगे। बीच में सपोर्ट देने के लिए मैंने इस तरीके से पतले प्लैंक्स काट लिए हैं और 2 प्लैंक्स को एक साथ जोड़ा है और उसको हम यहाँ पर फिक्स करेंगे ऐसे। और ये एक छोटा प्लैंक मैंने दो जोड़ा है एक साथ, इसको अभी हम टेपिंग भी करेंगे इसमें। इसको हम यहाँ पर लगाएंगे ताकि हमें इधर भी इसके लिए भी सपोर्ट मिल जाए और इसको इससे सपोर्ट मिल जाए। तो इसको हम पीछे की तरफ लगाएंगे, बट अभी हम इसको पहले रैप करेंगे टेप से, इसके साइड्स को लॉक करेंगे। देन इसके ऊपर जो हमें पेपर लगाना है वो पेपर लगा करके तब हम इसमें फिक्स करेंगे। एंड इसके ये जो साइड्स दिख रहे हैं अभी ये हमें कट करने हैं जो एक्स्ट्रा है, तो ये एक्स्ट्रा साइड्स हम कट कर देंगे। और अगर हमें ये एक्स्ट्रा है तो हम यहाँ से इसको कट कर देंगे ताकि हमें एक समान मिल जाए, तो हम उसको टेपिंग करने में हमें आसानी होगी। अभी मैंने इसके चारों तरफ से इसके साइड्स को काट करके बराबर कर दिया है, ठीक है, देख सकते हैं। अभी ये सामान देखिए, अभी मैंने इसको कट कर दिया है यहाँ से चारों तरफ से और ये एक बराबर हो चुका है। अब मैं इस पर साइड में ये टेप्स लगाऊंगी ताकि ये जो कॉर्नर है ये लॉक हो जाए। इस तरीके से मैंने इसको चारों तरफ से लॉक कर दिया है ताकि हमें अगर मैं इसके ऊपर कोई भी पेपर लगाती हूँ तो मुझे उसमें प्रॉब्लम ना हो लगाने में। एंड ये भी इस तरीके से मैंने साइड से इसको लॉक कर दिया है इन दोनों को। इसलिए हम इस तरीके से मैंने पेपर्स लेकर आए हैं। जो शीट है, सिंगल शीट, इट कॉस्ट मी 10 रुपीज़। सो ये शीट है। इस शीट से पहले मैंने जो ये रैक्स बनाई हैं पहले मैं इसको कवर करूँगी।
ये दिखने में कुछ ऐसा लग रहा है। अब हम इसमें अपने प्लैंक्स लगाएंगे और जो बीच का डिवाइड करने वाला पोर्शन है उसको हम स्टिक करेंगे। एंड उसको हम स्टिक करेंगे तो ग्लू गन की हेल्प से, और उसके बाद हम उसमें थोड़ा एमसील आपके पास हो या कोई क्ले हो तो वो भी आप लगा सकते हैं, जिससे वो अपनी जगह पर टिका रहेगा।